श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी के तुलसी उपाय जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 07:18 पर प्रारंभ होगी और 22 जून को सुबह 04:27 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में इस साल योगिनी एकादशी 21 जून 2025 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति व खुशहाली आती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा खास मानी गई है। योगिनी एकादशी पूजन मुहूर्त 2025। ब्रह्मा मुहूर्त 4:04 AM से 4:44 AM। अभिजित मुहूर्त 11:55 AM से 12:51 PM। विजय मुहूर्त 2:43 PM से 3:39 PM। गोधूली मुहूर्त 7:21 PM से 7:41 PM। अमृत काल 1:12 PM से 2:41 PM। योगिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:47 से शाम 04:35 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 09:41 है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह उपवास 21 जून 2025 को रखा जाएगा। ऐसे में आप इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। इस साल कब है योगिनी एकादशी, यह जानिए। विष्णु जी खुश करने का तुलसी सा जुड़ा उपाय। योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह में स्नान के बाद विष्णु जी को अति प्रिय तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। एक योगिनी एकादशी के दिन सुबह में स्नान के बाद विष्णु जी को अति प्रिय तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। इस दिन आप तुलसी को धूप दीप जलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही 7 बार परिक्रमा करिए। 3 तुलसी की माला को जपे। इस दिन आप तुलसी की माला या फिर तुलसी माला से जप भी कर सकते हैं। इससे आपके आसपास की नकारात्मकता दूर होगी। यह आपके मन को शांत भी करेगा। 4 तुलसी विवाह करा सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन आप शाम के समय तुलसी विवाह भी करा सकते हैं। यह बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा आप योगिनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता आती है। 5 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगाजल से नहलाकर चंदन, रोली, धूप, दीप, पुष्प से पूजन और आरती करें। इसके बाद जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। 6 अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगाकर, दीप जलाकर और प्रसाद का वितरण कर व्रत खोलें। मान्यता है कि ये व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी चावल का सेवन न करें। 7 योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। 8 अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो योगिनी एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। 9 योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। 10 योगिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। 11 अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं
तो योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 12 योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। 13 अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। 14 अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। 15 अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओ नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जप पूरा होने के बाद भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें। 16 अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन ले, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। 17 अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वह आपके कार्य में बाधा डाल रही है तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगाजल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। 18 अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। 19 अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज के दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को मंदिर में एक पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय भगवान के सामने एकाक्षी नारियल रखें और भगवान से आशीर्वाद लें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को वही मंदिर में रखा रहने दें और एकाक्षी नारियल को आप अपनी तिजोरी में या अपने पास रख लें। 20 अपने करियर की बेहतरी के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओ नमो भगवते नारायणाय। 21 अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आप विष्णु भगवान को एक जटादार पानी वाला नारियल अर्पित करें। उसे 20 मिनट बाद वहां से उठा लें और फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी खा लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। 22 अगर आपके जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं और उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा रूखा रहता है तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओ नमो भगवते नारायणाय। 23 अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पिसी हुई हल्दी का टीका बच्चे के माथे और गर्दन के बीचों बीच लगा दें। 24 अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।
ये थे कुछ योगिनी एकादशी व्रत 2025 के उपाय जिन्हें आप जरूर करें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।